हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, सभी के सामने नई वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, जिसका नाम है एलडीसी। ठीक है, एलडीसी वैकेंसी आ चुकी है अपने सामने और इसमें लगभग कितने पद रहेंगे और जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ पटवारी ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, वही उनके लिए फिर से एक सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि गोल्डन चांस मिला है उनको दोबारा से। क्योंकि देखो, आप लोगों की तैयारी तो थी ही सभी स्टूडेंट्स की, लेकिन क्या है कि अपनी जो किस्मत है कभी कभी वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर जाती है और सिलेक्शन से दूर ले जाती है। तो फिर से अपने सामने एक मौका मिला है अपन को एलडीसी वैकेंसी का, जिसका नोटिफिकेशन कब आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेगी, एग्जाम कब रहेगा और कितने क्या पैटर्न है और क्या सैलरी मिलती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एक एक करके बात करता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले तो ये वैकेंसी एज इक्वलेंट ही है जैसे कि अपनी ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी थी, जहाँ पे लेवल 5 वहाँ मिल रहा था वही लेवल 5 यहाँ पे है। ठीक है, बात करता हूँ सैलरी, दोनों की बराबर ही है। दोनों में लगभग लगभग थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट तो देखो मेरे को भी पता नहीं है कि क्या रहेगा क्या नहीं। लेकिन जो लेवल 5 की जॉब ही वो थी, लेवल 5 की जॉब ही ये है अपने सामने। ठीक है, तो सैलरी से की बात तो हो जाती है। बाकी बात करते हैं कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका एग्जाम होगा कब अपने सामने, सबसे बड़े तीन सवाल। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कि इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो आप उससे पहले अगर उस एग्जाम के बारे में पूरा रिव्यू कर लोगे, तो वही उस एग्जाम का पेपर आप देख लोगे, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ आप देख लोगे। और क्या इसका रिपीटेटिव पैटर्न है, मतलब कि क्या पैटर्न है इसका, क्या सिलेबस है इसका, अगर आप उसको ढंग से समझ लोगे तो आप क्या है कि ऑलरेडी 10% बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग यही देखने को मिलता है कि बच्चे क्या है कि नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपेयर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो भाई पहले से तैयारी करते हैं, ठीक है, कर रखे होते हैं, क्योंकि पिछली बार वो कुछ नंबरों से रह जाते हैं। जैसे कि अभी पटवारी के अंदर, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर खूब सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत ही तगड़ी तैयारी थी, बहुत ही तरीके वाली तैयारी थी, लेकिन फिर भी किस्मत के चलते या फिर कुछ गलतियां जो उनसे हो गई होगी एग्जाम के अंदर, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। तो फिर से एक गोल्डन चांस मिला है भाई एलडीसी की वैकेंसी, जो कि जिसका नोटिफिकेशन अपने सामने आने वाला है। आलोक राज जी ने ट्वीट करके पहले ही बता दिया था, जिसका नोटिफिकेशन अपने जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के अंदर आ जाएगा आप लोगों के पास में। और ये जो वैकेंसी है, ये सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो सीईटी 2024 वाली जो अपन ने दी थी सितंबर के अंदर, उसी के अंदर इंक्लूड है। तो भाई ये भी आप पैनिक मत हो। खूब सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, पूछते हैं कि भैया ये क्या अब जो सीईटी होगा उसके बाद आएगी ये वैकेंसी या उससे पहले ही कंसिडर कर ली जाएगी। भाई ये वैकेंसी है, ये पहले ही कंसिडर कर ली जाएगी। मतलब जो सीईटी अपन ने ऑलरेडी जिन बच्चों ने पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी दिया है सीईटी के बेस पे, वही स्टूडेंट्स इसको भी देंगे। और जो स्टूडेंट्स अब सीईटी देंगे 2026 के अंदर, उनके लिए जो वैकेंसी आएगी वो आगे वैकेंसी आपको कैलेंडर मिल जाएगी। लेकिन अभी जो एलडीसी की वैकेंसी है लगभग आएगी कितने पदों पे, तो ये भी बता देता हूँ। देखो, इनके पास में अभी पोस्ट है 8000 प्लस खाली वैकेंसी, और लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 7000 प्लस तो आप लोगों की ये वैकेंसी आने ही वाली है। 7000 प्लस वैकेंसी आएगी। अभी से अगर आप देखते हो तो दिसंबर चल रहा है, अभी दिसंबर के 5-6 दिन बाकी है और जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा 10 या 12 के आसपास। तो आप, और जुलाई में आप लोगों का इसका एग्जाम होगा। ये भी क्लियर कर देता हूँ कि देखो मार्च तक इनका, अप्रैल तक, कि मार्च फरवरी से लेकर मार्च तक तो इनका क्या है कि एग्जाम नहीं करवा सकते, क्योंकि बोर्ड रहता है 10th और 12th का। लेकिन उसके बाद में बात करते हैं तो भाई इन्होंने ऑलरेडी पहले ही शेड्यूल कर रखे हैं एग्जाम्स, जिनकी नोटिफिकेशन ये जनवरी में निकालेंगे। तो इसका जो एग्जाम है वो लगभग आप मान के चलो कि जून और जुलाई में, कि जून के एंड में मान सकते हो या फिर जुलाई की शुरुआत में या फिर जुलाई के मिड तक इसका एग्जाम आप कंसिडर कर सकते हो। तो आपके पास अभी से अगर आप तैयारी करना चाहो तो भाई 6 महीने हैं। इसके एग्जाम की बात करता हूँ तो भाई दो एग्जाम, दो पेपर होते हैं इसके अंदर, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। एक तो आपका वही नॉर्मल जीके जीएस आएगा और दूसरा है आपका हिंदी और इंग्लिश, जिसके अंदर साइंस का भी कुछ पोर्शंस देखने को मिलता है। तो भाई ये एग्जाम का पैटर्न है। और अब इसके अंदर किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ये देखो, ये प्रॉपर एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कौन कौन से टॉपिक्स है जो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके पीवाईक्यूज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, पीवाईक्यूज देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जब तक आप उसको एनालाइज करके रखोगे तब तक बच्चे क्या है कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपको इस वैकेंसी में, मतलब ये वैकेंसी आ रही है, अगर आपको भी इसमें नौकरी चाहिए कि भाई आपको भी अपने ऊपर एक टैग लगवाना है सरकारी नौकरी का, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जीआई टैग लगाती है, तो अगर अपन को भी अगर ऐसा टैग लगवाना है कि यार अपनी भी सरकारी नौकरी लग जाए, तो भाई अभी से तैयारी शुरू कर दो।
वैकेंसी आने वाली है। पे लेवल की बात करें तो स्टूडेंट्स आधे सोचते हैं यार एलडीसी इसमें कितना पैसा मिलता होगा, क्या होता होगा। तो भाई इसके अंदर देखो पे लेवल सेम ही, जो आप ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के लिए जो पे लेवल था वही इसका है। और 8वां वेतन लगने की बात तो भाई इसकी लगभग सैलरी आपको मैं बता देता हूँ, 65,000 से 70,000 के आसपास हो जाएगी। तो आप देख लो कि यार 8वां वेतन लगने ही वाला है, और अगर आप ज्वाइन होते हो और ज्वाइन होने के जस्ट बाद में अगर 8वां वेतन लग जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी है। तो गाइस यही था कि यार आप लोगों को थोड़ा बताना था इस वैकेंसी के बारे में। बाकी कट ऑफ से थोड़ा बाहर निकलो, किसी छब्बीस श्रेणी की क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी ये आपने सेकंड प्रायोरिटी बनाई है। और रिजल्ट आना है इसका जो बहुत ही लेट होगा अगर आप इसके अंदर अभी टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि अब देखो सब कट ऑफ के पीछे भाग रहे हो, और वो भी चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ के पीछे, चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट या फिर उसको पोस्ट को इंक्रीमेंट को रिलेटेड। तो वही देखो, मानता हूँ कि सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सब स्टूडेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो ही पोस्ट बढ़ती है। लेकिन भाई सबसे पहले सेल्फिश बनना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो भाई सेल्फिश बनो। नौकरियां हजारों हैं, क्योंकि अभी भी अपने सामने वैकेंसियां बहुत हैं। अपने सामने अभी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, एलडीसी की आएगी, और भी खूब सारी है कि भाई वुमेन सुपरवाइजर की भी है। ऐसे नंबर ऑफ वैकेंसीज है अपने सामने। लेकिन आपको कौन सी जॉब चाहिए, आप सबसे पहले उस पर वो क्लियर करो। आपका अगर विजन क्लियर होगा तभी आप मिशन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, विजन और मिशन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर आपका विजन क्लियर है, आपका मिशन सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो आप सबसे पहले तो कहें कि एक जॉब के लिए स्पेसिफाई होकर उसके लिए तैयारी शुरू कर दो अभी से। अब वो कोई सी भी हो सकती है। राजस्थान में लगभग पैटर्न सभी का वही है कि यार वही जीके पढ़नी है, वही कंप्यूटर, वही साइंस, वही हिंदी, वही इंग्लिश। ठीक है, तो आप उनको पढ़िए और एक पेपर के लिए एकदम प्रीफर तैयारी करिए, एकदम प्रॉपर तैयारी करिए, जिससे क्या है कि सिलेक्शन हो सके। गलतियां हो ही जाती है यार, देखो सबसे होती है गलतियां, लेकिन उन गलतियों को लेकर बैठने से बढ़िया है कि अपन उनको कम करें, उनसे सीखे क्या क्या गलतियां हुई थी और क्या कमियां रही थी। मेरे खूब सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पे जुड़े हुए हैं, खूब सारे कमेंट करते हैं भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, भैया मेरे इतने रैंक से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आप अभी ग्राम विकास अधिकारी के अंदर भी एक बच्चे का कमेंट आया है, तो उसने कहा कि भैया मेरा इतनी रैंक पर सिलेक्शन हुआ है, 152 के आसपास उसकी ओबीसी कैटेगरी के अंदर रैंक है। तो मैंने कहा कि बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ठीक है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ। ऐसे ही पटवारी के अंदर भी खूब सारे स्टूडेंट्स थे। बाकी खूब सारे स्टूडेंट्स थे जो यार बहुत तरीके से तैयारी कर रहे थे, जो मेरे से बहुत टाइम से जुड़े हुए भी थे। ठीक है, और उन्होंने बढ़िया, अब देखो यहाँ पे तो मैं कोई कोर्स वोर्स तो बेचता नहीं हूँ, मतलब कोई कोर्स तो है नहीं कि यार यहाँ से पढ़ो मेरे से पढ़ो। कहीं से भी उन्होंने तैयारी करी होगी, लेकिन एज ए गाइडेंस, एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर मान के उन्होंने मुझसे सवाल वाल पूछे कि यार भैया ये ऐसे कर सकते क्या, हमारी तैयारी इस तरीके से नहीं हो रही, ऐसे रिवीजन नहीं हो पा रहा, ऐसे मॉक लगाएं क्या। तो बस वही गाइडेंस से कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो बस यही है कि यार तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, यहाँ पे जो मुझे सही लगेगा वही मैं आपको बताऊंगा। और जो मुझे नहीं समझ में आता वही मैं भी मेरे टीचर से, मेरे जो बड़े एल्डर से जो लग रखे जो, मैं उनसे क्लियर करके फिर आप लोगों को जवाब देता हूँ कि यार ऐसे कर सकते हो आप लोग। क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस ही होती है यार जो सिलेक्शन दिलवाती है। एक यही है कि एक बच्चा क्या है कि 20 साल का ही नौकरी लग जाता है, और एक 25 साल का स्टूडेंट भी नहीं लग पाता, क्योंकि उसको पता नहीं यार कि किस वे में मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को कौन सी बुक्स प्रीफर करनी है। अब अगर ये बात अगर कोई बीए देता होगा तो सब 26 साल का है, 27 साल का, तो वो तो कि कौन सी बुक प्रीफर करनी है, तो उसको ऐसे लगता होगा भाई ऐसा नहीं है, राजस्थान में कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आपका स्टडी मटेरियल अगर कन्फाइंड होगा, कन्फाइंड का मतलब है कि अगर आपका स्टडी मटेरियल बढ़िया होगा, शॉर्ट होगा, स्वीट होगा, तो अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे और चीज़ों को क्लियर करके रखोगे तो सिलेक्शन होगा। आपने बड़ी बड़ी बुकें ले ली चार और उनकी एक एक बार रीडिंग लगा रहे तो वही फालतू सिलेक्शन होगा। आप खुद कंफ्यूज हो कि कब कौन सा राजा आया था, उनको आपको उनकी कुछ किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ मिक्स है, पढ़ सब कुछ रखा है आपने, टाइम सबको दिया है, लेकिन कुछ एक भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं। वहां पे अगर कोई भी राजा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये तो नहीं है कि यार कि राजा के अलावा वो किसी बच्चे का नाम दे देगा। तो इस ऑप्शन भी तो वो उसी टाइप के देता है। तो अपन को क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए सबसे पहले तो, और एकदम अपने सिलेबस को कन्फाइन रखना चाहिए और प्रॉपर रखना चाहिए, और मल्टीपल रिवीजन, क्योंकि एलपीआर थ्योरी ही सब एग्जाम में सभी को सिलेक्शन दिलवाती है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो भाई बिना एलपीआर थ्योरी को लगाए पास हो जाओ। एलपीआर थ्योरी में क्या है कि फर्स्ट तो आप सीखो, चीज़ों को सीखने में जितना टाइम लगाओगे उतना बढ़िया है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लर्न करने में, अगर आप किसी चीज़ को आज सीखने में 50 घंटे लगा रहे हो, 200 घंटे लगा रहे हो, 100 घंटे लगा रहे हो, कितने भी घंटे लग रहे हैं आपको किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, तो वही लगाओ। क्योंकि एक बार अगर आपने ये टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आपको बार बार इन चीज़ों को सीखना नहीं पड़ेगा। सीखने के साथ में एल कंप्लीट होता है, फिर आता है पी।
अब जब आपने सीख लिया तो सीखना ही पर्याप्त नहीं है, इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर इसको नहीं लाओगे। आपने जीके पढ़ी, ये जीके को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस के थ्रू करो, किसी के भी थ्रू करो, बार बार पढ़ो, बार बार देखो उसका, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तीसरा आता है प्रैक्टिस के बाद में भी भैया अपना LPR का रिवीजन, और जब तक इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करोगे नोट्स को तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो यही था यार, LPR थ्योरी को पकड़ो और अपने सपनों के लिए लग जाओ। बाकी गाइस मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय।